नमस्कार, जय माता की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के दिनों में माँ के 9 रूपों का हम सभी स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं और हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कन्याओं का भी पूजन करना चाहिए। आज हम इस विषय में बात करेंगे, कैसे करें कन्याओं का पूजन, कन्या पूजन कैसे करें। आज मैं इस बारे में बात करूंगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि नवरात्रि 9 दिनों की होती है और 9 दिनों में माँ देवी जगदम्बा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और उसी तरह हम लोग नवरात्रों में कन्या पूजन भी करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि नवरात्रों में हमें कन्या पूजन भी करना चाहिए। अब कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, इस विषय में हम कुछ बात करेंगे। कन्या पूजन 9 देवियों का ही स्वरूप है। देखिए क्या करें, सबसे पहले सबके यहाँ अलग अलग नियम होते हैं। कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं, कई लोग अष्टमी को कन्या भोजन कराते हैं और कई लोग नवमी को कन्या भोजन कराते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कन्याएं 9 हो 11 हो, नहीं। अगर आपके पास एक ही कन्या है, आपके घर में है या आपके परिवार में है, तो इसमें आप एक कन्या का भी पूजन कर सकते हैं, 2 कन्या, 3 कन्याओं का, 5 कन्याओं का, मतलब जितनी कन्याएं आपको मिले आपको उन कन्याओं का पूजन करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें कन्याओं को आदर सहित निमंत्रण देना है, उन्हें घर पे बुलाना है, उनके चरणों को धोना है और उनका स्वागत करना है। देखिए क्या होता है कि लोग कन्या पूजन करते तो हैं, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि कन्याओं को बुलाया और उन्हें गिफ्ट दे दिया या कुछ भी है। तो कन्याओं का एक नियम होती है, कन्याओं को बुलाइए घर पे, उनके पैर हाथ धुलाइए, उन्हें स्वच्छ आसन पे बिठाइए, रोली का तिलक लगाइए, घी का दीपक जलाइए, उनके घी के दीपक से उनकी आरती उतारिए। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें कन्याओं के पसंद का ही भोजन बनाना चाहिए, जिससे वह खुशी खुशी खा सके और वह प्रसन्न होकर हमारे घर से जाना चाहिए। इसलिए हमेशा भोजन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को क्या पसंद है, कन्याओं को क्या पसंद है। अगर कन्याओं को हलवा पसंद है, पूरी पसंद है, खीर पूरी पसंद है, अगर उन्हें किसी का पराठा पसंद है या कुछ भी पसंद है, हमें कन्याओं के पसंद का ही भोजन बनाना चाहिए, ताकि वह अपने पसंद से खाना खाएं और प्रसाद ग्रहण करें और वह खुश हों। तो हमें क्या करना है कि कन्याओं के पसंद का भोजन तैयार करना है और उन्हें जब हम रोली चंदन का तिलक करेंगे, आरती उतार लेंगे, फिर उन्हें उनके पसंद का खाना परोसेंगे। उससे पहले हमें माता रानी के चरणों पे जो भोग हमने बनाया है वह चढ़ाएंगे और उसी प्रसाद का भोग हम कन्याओं को भी देंगे। इस तरह से कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें पेट भर के भोजन कराएं, उसके बाद उनके हाथ धुलाएं और उन्हें आप चाहें तो उनकी पसंद का कोई गिफ्ट दिला सकते हैं या कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे देवी, हमारे मन की मनोकामना पूर्ण कीजिए। आप मेरे घर से प्रसन्न होकर अपने घर जाइए
और उन्हें खुश रखें। यदि आपके घर में एक ही कन्या है और वह कन्या आपके अपने घर की है, तो कोशिश करें कि उस दिन, जिस दिन आपने कन्या पूजन किया है, उस दिन आप अपनी कन्या को खुश रखें। हो सके तो सारा दिन उसे खुश रखने की कोशिश करें। जितना वह खुश होंगी उतना वह आशीर्वाद देंगी, क्योंकि कहा जाता है कि देवी का स्वरूप कन्याओं में ही बसता है। इसलिए हमें नवरात्रों में कन्या पूजन करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने 9 दिन का व्रत किया है सिर्फ वही कन्या पूजन करें। कन्या पूजन करने से माँ देवी अति प्रसन्न होती हैं और सबका कल्याण करती हैं। इसीलिए हमें इस तरह से सभी को कन्या पूजन करना चाहिए और कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बोलिए माँ देवी दुर्गा की जय, 9 देवी दुर्गाओं की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।